गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है आर्ट मन है तो फन है। आज हम अडेनियम के प्लांट की सीरीज़ में बात करने वाले हैं कि अडेनियम प्लांट को कैसे लगाएं और फिर कैसे उसको प्रोपोगेट करें या फिर कैसे उसको आगे बढ़ाएं। मैं आज एक एक करके विषय को कवर कर रही हूँ ताकि आपको बारीकियों के साथ सारी जानकारी दे सकूं। हम दो तरीके से अडेनियम के प्लांट को लगा सकते हैं। पहला है बीज के द्वारा और दूसरा कटिंग के द्वारा। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि बीज के द्वारा हम पौधे कैसे तैयार करें अडेनियम के। बीज और कटिंग दोनों तरीके से लगाने के अलग अलग रिजल्ट निकलते हैं। जब हम बीज से पौधा तैयार करते हैं तो उसमें फूल थोड़ा देरी से आता है, लेकिन कोडेक्स जो है बहुत शानदार तैयार होता है। लेकिन जब हम कटिंग से तैयार करते हैं तो पौधा जल्दी मजबूत हो जाता है, तैयार हो जाता है, फूल जल्दी आ जाता है, लेकिन उसके कोडेक्स को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। अब ये आपकी इच्छा है कि आप सीड से तैयार करना चाहते हैं या कटिंग से तैयार करना चाहते हैं। इस एपिसोड में हम सीड से कैसे पौधे तैयार करने हैं सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, अडेनियम में जब फूल आ जाता है और उसमें पॉलिनेशन हो जाता है तो कुछ इस तरह की पॉड्स उसमें लगती हैं। पॉड माने फलियाँ, और इस फली के अंदर होते हैं बहुत सारे बीज। जब ये पॉड मैच्योर हो जाती है तो इसके बीच में जो लाइन सी आ रही है ये खुल जाती है और इसके बीज जो हैं उड़ने लगते हैं। तो जब इसकी पॉड में क्रैक आने लगे तो आप इसको रबर बैंड से 2-3 जगह बांध लीजिए, और नहीं तो अदरवाइज़ एक पॉलीथीन इसके चारों तरफ बांध दीजिए। हवा के साथ भी ये बीज नहीं उड़ेंगे, और उड़ के निकलेंगे भी तो इसी के अंदर रहेंगे, पॉलीथीन के अंदर रहेंगे। जैसे आप अगर किसी को बाहर जाना है और उन दिनों ये क्रैक हो रहा है तो आप उसमें रबर बैंड के बजाय पॉलीथीन लगा दीजिए। हेल्दी बीजों की पहचान होती है कि ये थोड़े मोटे मोटे से भरे हुए से लगते हैं, और जो अनहेल्दी होंगे वो खाली खाली से लगेंगे। जो ये रेशे आपको दिख रहे हैं, ये रेशे हवा में उड़ करके नेचुरल प्रोपोगेशन का काम करते हैं। पॉड से बीज निकालने के बाद इसको थोड़ा समय सुखा दीजिए, 1-2 दिन सुखा दीजिए, और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको बो दीजिए। अगर 30 दिन के ऊपर आपने इनको रख दिया तो इनके जर्मिनेशन के चांसेस ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। अब बात करेंगे कि इनको उगाने के लिए कौन सा मीडिया तैयार करना चाहिए, कौन सा मीडिया बेटर होता है। इसको उगाने के लिए कई लोग खाली सैंड का प्रयोग करते हैं, कई लोग खाली कोकोपीट का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे तरीके से 3 चीज़ें, कंपोस्ट, कोकोपीट और बालू, ये 3 चीज़ें बराबर डालनी हैं। कोकोपीट को मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि उसमें गम होता है, तो उसको 2-3 पानी से धो लें, छान लें, उसके बाद इसको मिक्स करें, धूप में सुखा लें तो और अच्छा है। 2-3 चीज़ें इसमें और डाली जा सकती हैं। एक तो नीम खली मस्ट है, ज़रूर डालें। और उसके बाद अगर आपके पास है तो परलाइट डाल सकते हैं, वर्मिक्यूलाइट डाल सकते हैं, और इन सब को डालने के बाद थोड़ा सा कोयले का चूरा भी डाल सकते हैं बारीक बारीक, और इन सब को छान लें। सीडलिंग्स के लिए जब आप बीज बो रहे हैं उसलिए उनको छानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मिट्टी काफ़ी लाइट हो जाती है। तो इनके छान के इसको मिट्टी को तैयार करना है। उसके बाद आपकी मिट्टी देखिए इतनी ब्रिटल हो जाती है, इसमें नमी भी है और इसमें प्रॉपर एरेशन भी है। तो इतनी बढ़िया जो ये मिट्टी तैयार हुई है जिससे इतने हेल्दी पौधे हो रहे हैं। देखिए अभी ये 2 महीने के पौधे हैं, इनकी ग्रोथ देखिए खूब टॉल हो रहे हैं। और इसको मैंने शेड में रखा हुआ है और इनमें मैं रोज़ पानी डालती हूँ, शाम को रोज़ पानी डालती हूँ। बीजों को मीडिया में लगाने से पहले किसी भी एंटी फंगल पाउडर में इसको पानी के साथ डिप करें। 12 घंटे काफ़ी हैं। और मैंने साफ़ एक पाउडर आता है वो डाला है, आप बेविस्टीन डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है, ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक होता है वो डाल सकते हैं। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी या दालचीनी का पाउडर डालें, थोड़ा सा 2 चुटकी। ये दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। इसमें जो नैपकिन पेपर होता है उसको गीला कर लें,
और इसको प्लास्टिक के एक बर्तन में रख लें और इसके ऊपर बीजों को रख दें गीले नैपकिन पर, और उसके ऊपर दूसरा गीला नैपकिन रखें और इसको ढक्कन से बंद कर दें। 3-4 दिन में आप देखेंगे उसमें जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। फिर इस जर्मिनेटेड बीज को आप उसी मीडिया में डाल दें जो आपने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। इस प्लास्टिक के पॉट में अगर होल हो तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं से एक्सेस पानी निकल जाए। अब ये लाइट मीडिया में आपको जो बीज हैं उनको लेटा के रखना है, खड़े नहीं रखना है। लेटा के रखेंगे तो कहीं से भी फुटाव आ जाएगा। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी जड़ कहाँ पर है और इसकी पत्तियाँ कहाँ से आएंगी। और हफ्ते भर में आप देखेंगे इस तरीके से ये पौधे ऊपर की तरफ आने लगते हैं और हर हफ्ते आप देखेंगे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगले हफ्ते आप इसमें देखेंगे कि पत्तियाँ शुरू हो गई हैं इस तरीके से। पहले 2 पत्तियाँ आएंगी, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगी 4 पत्तियों में। इसको आपने शेड में ही रखना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं रखना है। शेड तो हो लेकिन वहाँ पर हवा आराम से आए जाए, एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए। पानी की इसको आवश्यकता होती है, छोटे पौधों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखिए कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। दिन में 1 बार इसमें पानी डाल दें। बीज लगाने के लिए बेस्ट मौसम होता है फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक का। अब देखिए 2-3 महीने के बाद जब पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट हमने कैसे करना है, इस तरीके स्पैचुला से, नहीं तो एक चम्मच से इस तरीके से पूरा उठाइए और इस तरीके से उठा करके आपको इनमें ऐसे छोटे पॉट्स में लगा देना है। ये मेरे कप पॉट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये ऐसे इसमें मैंने इस तरीके से लगा दिए। अब जब 3-4 महीने के बाद जब पॉट थोड़ा और बड़ा हो जाए या 1 आध महीने तक जब और इसकी कोडेक्स बड़ी हो जाए तो आप इससे बड़ा पॉट ले लीजिए, उसमें लगा दीजिए। जब आपको लगे कि कोडेक्स का साइज बड़ा हो रहा है और इसमें नहीं समा पा रहा है तो एक चौड़े वाले में लगा दीजिए, इस तरीके से बड़े वाले में। और 1 आध साल के बाद फिर आप इसका पॉट और थोड़ा बड़ा कर दीजिए। डिज़ाइनर पॉट भी ले सकते हैं, इस तरीके से बड़े पॉट में लगा दीजिए। ठीक है, हमेशा पॉट जो है इसका शैलो होना चाहिए और ऊपर वाइड होना चाहिए, शैलो एंड वाइड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस तरीके से शैलो पॉट में, लेकिन वाइडर पॉट में मैंने इसको अच्छा सा एक शेप दे दिया है और बड़ा हो गया है। इसके बाद और भी ये बड़ा हो जाए और इसके तना, इसकी जड़ें इसमें समा न पाए तो और नीचे जैसे दिए हुए हैं आप इसको और थोड़ा सा बड़ा पॉट दे दीजिए जो कि शैलो हो। देखिए 3 इंच 4 इंच का पॉट है हाइट में, लेकिन डायमीटर इसका 1 फीट का है पूरा। इस तरह से चौड़ा पॉट देंगे तो कोडेक्स को बढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। उसके बाद इससे भी बड़ा हो जाए तो मैंने इसको और बड़े पॉट में लगा दिया है, जिससे इसका कोडेक्स और बड़ा हो गया है। इससे भी बड़े कोडेक्स वाले मैंने आपको अभी दिखाए थे, फिर से दिखाती हूँ। तसले में मैंने लगा दिया है और ये इसका कोडेक्स का साइज बढ़ता चला जा रहा है। अडेनियम में फूल देसी और ग्राफ्टेड दोनों ही वैरायटी में आते हैं, लेकिन सीड पॉट मोस्टली देसी वाले में आते हैं। मुझे लगता है मैंने बीज के बारे में, बीज को बोने के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अगले एपिसोड में मैं बारीकियों के साथ आपको कटिंग के द्वारा कैसे इसको प्रोपोगेट करें वो बताने वाली हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अच्छे वाले कमेंट मुझे दीजिए और कुछ भी जानना है तो उसके बारे में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।